किसी ने सच ही कहा है कि किसी के साथ गलत काम करने वाले को अपनी बारी का इंतजार करने दो, क्योंकि जब किस्मत तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप सुन रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पुराने जमाने की एक सेठ जी की कहानी है जो अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे नगर पर गए हुए थे। बहुत सारा माल खजाना उनके पास था, दौलत उनके पास थी, इसलिए 3-4 पहरेदार बॉडीगार्ड लेकर अपने साथ गए हुए थे कि भैया सिक्योरिटी बनी रहे, कोई जो है लूटपाट की घटना ना हो जाए मेरे साथ। तो उस डर से अपने साथ 3-4 पहरेदारों को, सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ वो लेकर गए थे। जब वापस अपने शहर पे आए तो घर पहुंचने वाले थे, अपने घर के पास की गली पर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि ये 3-4 पहरेदार हैं, मेरे साथ घर चल रहे हैं, इनको भोजन कराना पड़ेगा। कंजूस प्रवृत्ति के सेठ जी थे, इसी डर से उन्होंने 3-4 पहरेदारों से कहा, सेठ जी ने कहा कि सुनो भैया, बहुत बढ़िया यात्रा रही, आपने मेरा साथ दिया, मेरी सुरक्षा की, मेरे खजाने की सुरक्षा की, मेरे पैसों की सुरक्षा की। अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अब आप लोग जा सकते हैं। पहरेदारों ने सोचा कि सेठ जी को सुरक्षित घर तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन जब यही कह रहे हैं यहीं से चले जाते हैं। भाई उनकी मर्जी, अपन क्या कर सकते हैं। तो उन 3-4 पहरेदारों ने कहा कि ठीक है सेठ जी, अब आप चले जाओ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और कभी अगली बार भी आपको जरूरत पड़े, काम पड़े तो आप हमको बिल्कुल याद कर लीजिएगा और हम आ जाएंगे। सेठ जी अपने घर की तरफ जा रहे थे, बहुत मगन थे। चलो यात्रा बढ़िया रही, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। अपने घर की गली में जैसे ही मुड़े वैसे ही 60 डाकुओं ने सेठ जी को आकर घेर लिया। सेठ जी घबरा गए, बोले अरे ये क्या हो गया, मतलब मेरे घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर मेरे साथ लूट होने वाली है। पूरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ, चारों पहरेदार मेरे साथ रहे, मेरी सुरक्षा की, और मैं कंजूस अपने आप को कोस रहे थे कि मैं कंजूस ठहरा। सिर्फ इस डर से कि उनको भोजन कराना पड़ेगा, उनको मैंने जाने दिया। अगर उनको साथ ले आता तो मेरी जान बच जाती। वह 60 के 60 जो डाकू थे सेठ जी को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। बंदूक की नोक पर उन्होंने कहा, सेठ जी जितना माल है, खजाना है, पैसा है, रुपया है, सब रख दो, जितनी दौलत ली हो सब रख दो यहाँ, इसके बाद अपने घर चले जाना। सेठ जी बहुत घबराए हुए थे, डर के मारे अपने बैग से सामान निकालकर बाहर रखना शुरू कर दिया। सेठ जी तभी सबके चेहरे पढ़ने लगे, कोशिश कर रहे थे, सबकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो सेठ जी को जो 2 लोगों की आंखें पहचान में आ गई। सेठ जी ने कहा, सोनू तुम? दूसरे से कहा, अरे मोनू तुम? दोनों ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया और बोले, सेठ जी आपने हमें पहचान लिया? बोले हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम इतने सालों तक मेरे यहाँ रहे, काम किया। उन दोनों को भी शर्म आने लगी कि सेठ जी तो पहचान गए, अब क्या करें। पैसे नहीं थे तो सेठ जी हम डाकू बन गए, चोर बन गए। सेठ जी बोले, छोड़ो छोड़ो यार तुम ये सब, और तुम लोग मुझे बचा लोगे, मुझे पता है, तुम लोग मुझे बचाओ। उन दोनों ने अपने 58 साथियों से कहा कि ये हमारे सेठ जी हैं, हमने पहले इनके यहाँ पर नौकरी की है, इनके यहाँ काम किया, इनका नमक खाया है, और इनको हम लूटेंगे तो बात जमेगी नहीं, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि इनको छोड़ दीजिए। वो लोग थोड़ा आनाकानी करने लगे जो उनके साथी थे, लेकिन उन्होंने बहुत मान मनौवल किया, रिक्वेस्ट की कि किसी और जगह चलेंगे, कहीं और पर चोरी कर लेंगे, लेकिन इनको छोड़ दो। इन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे सेठ जी हैं पुराने वाले, चलो छोड़ देते हैं। सेठ जी को लगा कि अब भैया कलेजा हाथ में आ गया था, अब सब ठीक है। सेठ जी घर पहुंचे, सेठानी जी ने पूछा, भाई कैसी रही यात्रा? सेठ जी ने कहा, यात्रा बहुत बढ़िया रही, लेकिन अभी के जो 5 मिनट बीते हैं उनमें ये मानो कि कलेजा हाथ में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि जीवन चला गया, सब खत्म हो गया। सेठानी जी ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? तो सेठ जी ने पूरी घटनाक्रम जो भी हुआ था वो पूरा दोहरा दिया। सेठानी ने कहा कि मैं आपसे एक बात कहती हूँ, याद रखना जीवन में। वह 60 जो थे ना, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना,
उसी के बराबर वह 60 डाकू थे। सिर्फ 2 धर्म के उन्होंने आपके साथ काम किया, हमारे यहाँ भोजन किया, हमारा नमक खाया, उन्होंने आपका साथ दिया, वरना 58 तो आपको निपटाने के चक्कर में थे। उन 2 ने आपको 58 से बचा लिया। सेठ जी ने कहा, मतलब सेठानी जी ने कहा कि बस यही तो है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 2 मिनट धर्म के निकाल दो, 58 मिनट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सब अच्छा चलेगा। बहुत छोटी सी कहानी है, इसका सार यह कहता है कि जीवन में सिर्फ 2% भी आपने अच्छा काम किया, लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। एक बार फिर वही जो अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझको सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।